नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए 13 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और हमसे आपसे स्टार्टिंग में एक बहुत ही शानदार प्रश्न भी पूछेंगे और लास्ट में हम आपको पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, मगध में राज करने वाला पहला कौन गैर क्षेत्रीय है, क्षत्रिय नहीं है ना, गैर क्षेत्रीय राजा कौन था। मतलब मगध का वो नहीं था, फिर भी उसने मगध को जीत लिया था और राज किया था, ठीक है। तो जितने भी वंश हुए हैं, हर्यक हो गया, मौर्य हो गया, शुंग हो गया, है ना, और जितने भी वंश मगध में राज किए हैं उनमें से कौन सा जो ऐसा था जो मगध का नहीं था फिर भी वहाँ का राजा बन गया था, ठीक है। आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है बिम्बिसार, बृहदर्थ, चंद्रगुप्त मौर्य और पुष्यमित्र शुंग। इनमें से कौन गैर क्षेत्रीय शासक था मगध का, ठीक है। आपको ये बताना है और ये चारों जो ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने जो है 2021 की जितनी भी किताबें थी उसके उनके विषय में चर्चा कर लिया है, तो अब हम चर्चित व्यक्तित्व जितने हैं 2021 के, हम उन सारे व्यक्तित्वों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम अपना करंट अफेयर शो शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला आपका है, आपका फैक्ट है कि अभिनेता अनुपम खेर जो हैं, बहुत ही महान अभिनेता हैं हमारे अनुपम खेर। इनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए इन्हें न्यूयॉर्क सिटी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है। मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड वही प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही टफ टाइप के हैं, ठीक है, और जो बहुत ही बच्चे भूल चुके होंगे, तो उन्हीं टाइप के प्रश्न लिए हैं और जो परीक्षा में आएंगे ही, आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। वही प्रश्न मैंने उठाए हैं, ठीक है। बहुत कॉमन प्रश्न मैंने नहीं उठाए हैं, ठीक है। जैसे इंस्टा पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर पार करने वाला कौन सा बन गया, वो भी चर्चित व्यक्तित्व है, विराट कोहली, उसको कोई भी लगा देगा। ये प्रश्न का उत्तर बहुत कम लोग दे पाएंगे कि हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं हमारे अनुपम खेर जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धावक दूती चंद को वीरानी, छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का एक लड़का है विराट कुंद्रा, ठीक है, विराट कुंद्रा, ये माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे कम आयु का विजेता बन गया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, विराट कुंद्रा, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, आप बताइए माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। अनुराग ठाकुर कौन से मंत्री हैं, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा हूँ कि प्रादेशिक सेना में कप्तान पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर जी जो हैं कैप्टन पद पर पदोन्नत होने वाले पहले सांसद बन गए हैं, पहले एमपी बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है आपका फैक्ट, ये भी बहुत ही शानदार है, हालांकि मैंने इसको वीडियो में भी बताया है, लेकिन आप यहाँ पर फिर से आपको जानना जरूरी है कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है। तो अभिमन्यु, याद रखिएगा, अभिमन्यु सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हो गया है। और ये जो है ये प्रतियोगिता हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला जो आपका फैक्ट है, के मैनन को, के मैनन आप जानते होंगे, आपने शाहिद कपूर के साथ वो बहुत ही फेमस फिल्म देखी होगी हैदर, उसमें के मैनन है, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मोस्ट वर्साटाइल एक्टर चुने गए हैं कौन, अपने के मैनन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका जो है प्रश्न बन जाता है कि 19 वर्षीय पाकिस्तान का एक लड़का है, ठीक है, शहरोज काशिफ, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, शहरोज काशिफ काशिफ। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो केटू गढ़विनाष्टिन, उसके शिखर तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम आयु का पर्वतारोही बन गया है, ठीक है। अभी मैंने एक आपको नाम यहाँ पर पढ़ाया था, किलिमंजारो को फतह करने वाला सबसे युवा कौन बन गया है, तो विराट कुंद्रा, याद रखिएगा। मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया, ठीक है। और ये जो है केटू को फतेह करने वाला सबसे जो है कम उम्र का बन गया है, पाकिस्तान का है शहरोज काशिफ, याद रखिएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका फैक्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया द्वारा उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला आपका प्रश्न है, जो पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनको विश्व बैंक तथा आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नामित किया गया है। ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। और ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है विश्व बैंक और आईएमएफ को, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही इन दोनों जो है संस्थानों का उद्भव हुआ था, याद रखिएगा। उन संस्थानों में जो है डब्ल्यूटीओ है ना, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले ये गेट हुआ करता था, ठीक है। तो ये भी उनमें शामिल होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ था, ठीक है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अगर पूछता है ब्रेटन वुड ट्विंस किसे कहा जाता है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को याद रखिएगा। यहाँ पर मुझे एक आया तो याद रखिएगा। और अगर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का पूछता है तो डंकल एकॉर्ड या माराकेश संधि के द्वारा वर्ल्ड जो है टूरिज्म नहीं सॉरी
मैं टूरिज्म बोल गया, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, ठीक है। मैं विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका मराकेश संधि या फिर आप डंकल एकॉर्ड भी बोल सकते हैं, उसके जो है उसके वजह से उद्भव हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाली पर्वतारोही हैं एक कीमारीता, ठीक है, याद रखिएगा। कीमारीता का नाम माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार फतेह करके खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, कीमारीता। अब पर्वतों से 3 प्रश्न हो गए हैं। एक विवेक कुंद्रा हो गया, एक पाकिस्तान का बच्चा हो गया, मुझे खुद भूल गया, हाँ, शहरोज काशिफ, और ये हो गई नेपाल की कीमारीता, ठीक है, याद रखिएगा। कीमारीता ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार फतेह किया है। और न्यूजीलैंड की पूर्व महिला तैराक कैटी सैडलर को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की पहली महिला मुख्य कार्यकर्ता नियुक्त किया गया है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और आज की न्यूज़ में आपको बता देता हूँ, क्रिस मॉरिस ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। क्रिस मॉरिस जो है आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, ये बात भी याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे अभी न्यूज़ दिखी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं है वो। अब करंट अफेयर शो देखते हैं। करंट अफेयर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय परिदृश्य को देखते हुए एक विभाग फिनटेक विभाग की स्थापना की है, किसने किया है, ठीक है, ये बताना है आपको। फिनटेक का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया फिनटेक। इस विभाग को जो है स्थापना किया है आरबीआई ने इस विभाग की स्थापना की है, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान के गवर्नर कौन है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हाल ही में याद रखिएगा गंगा सागर द्वीप है, मकर संक्रांति के आसपास यहाँ पर गंगा सागर मेला लगता है, और ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो याद रखिएगा गंगा सागर का मेला या गंगा सागर द्वीप जो है वो वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा। और यहाँ का एक नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, जल्दापारा, ठीक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ इसलिए याद रखना बुक्सा टाइगर रिजर्व ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल टाइगर को देखा गया था हाल ही में काफ़ी दिनों के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दापारा भी मैंने आपको बता दिया, जल्दापारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 से 16 जनवरी 2022 को देश में पहली बार स्टार्टअप एशिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और अगर बात की जाए यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट आई है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 5वां सबसे गर्म वर्ष जो है 2021 को घोषित किया गया है, तो ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 जो है 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है विश्व भर का, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और कुछ और फैक्ट अपन कवर कर लेते हैं। स्टार्टअप बैंक और निवेशकों को एक मंच पर लाने के लिए जो है ये स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ देता है कि जो है स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह जो 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया, अब उसका कारण क्या था, वो क्यों मनाया जा रहा है, तो स्टार्टअप्स जो होते हैं हमारे, जो बिज़नेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और बैंकों और निवेशकों को एक मंच पर लाने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। और पीयूष गोयल ने स्टार्ट किया इसको, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं हमारे, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनिकॉर्न की लिस्ट आई है, उसमें भारत कौन से नंबर पर है, तो याद रखिएगा यूनिकॉर्न लिस्ट में पहले नंबर पर यूएसए है, ठीक है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है, ये बात याद रखिएगा यूनिकॉर्न के लिस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर एशिया पावर इंडेक्स की बात होती है तो पहले नंबर पर उसमें यूएसए है, दूसरे नंबर पर उसमें कौन है, चाइना है, तीसरे नंबर पर कौन है, उसमें जापान है, और चौथे नंबर पर अपना देश भारत है, और 5वें नंबर पर उसमें रशिया को रखा गया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अपना देश भारत, उसमें मेनली आपको याद रखना है पहले नंबर पर एशिया पावर इंडेक्स में जो है यूएसए है, और जो है अपना देश भारत उसमें चौथे नंबर पर है, तो ये बात याद रखिएगा। और जापान जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान जो है टॉप पर है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक समृद्ध पोर्टल भी मीटी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक समृद्ध पोर्टल भी लॉन्च किया था, ठीक है, ये भी स्टार्टअप्स के लिए ही था, तो याद रखिएगा। और हाल ही में आपको बता रहा हूँ, पुडुचेरी में बताना चाहूँगा, पुडुचेरी में क्या हुआ है, आप याद कर पा रहे हैं, पुडुचेरी में जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, 12 से और 16 जनवरी के बीच में किया जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी को जो है हमारे युवा दिवस होता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, हमारे विवेकानंद जी की
जो है जयंती होती है 12 जनवरी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इसकी थीम थी सशक्त युवा सक्षम भारत, याद रखिएगा, सशक्त युवा सक्षम भारत इसकी थीम थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे स्वामी विवेकानंद जी की एक पत्रिका भी है प्रबुद्ध भारत, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जो है मेलबर्न समरसेट 1 में सीरीज़ में पुरुष वर्ग का खिताब, ये टेनिस की बात हो रही, कौन किसने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेलबर्न समरसेट 1 पुरुष में राफेल नडाल ने जो है ये पुरुष वर्ग में ये खिताब जीता है। और महिला की बात की जाए तो सिमोना हेलेप ने महिला वर्ग में ये खिताब जीता हुआ है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और राफेल नडाल अगर पूछता है आपसे तो याद रखिएगा, स्पेन के हैं राफेल नडाल। जोकोविच पूछता है तो वो सर्बिया के हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राफेल नडाल को एक बतौर याद रखिएगा, राफेल नडाल को जो है ना एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 के खिताब से राफेल नडाल को ही जो है सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और जो भारत के भी कुछ ट्रॉफी बता देता हूँ, तो विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने जीता है, ये बात भी याद रखिएगा। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु ने जीता है, याद रखिएगा। दोनों क्रिकेट से संबंधित है, एक बार फिर से बता देता हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को, ठीक है, तमिलनाडु ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट कलर से भी सम्मानित किया गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और राफेल नडाल स्पेन के हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला हुआ है, तो ये बात भी बता दिया। डेविस कप एक बता देता हूँ, डेविस कप को रशिया ने जीता है, याद रखिएगा, क्रोएशिया को हराकर। तो ये बात भी याद रखिएगा। रशिया के एक खिलाड़ी हैं टेनिस के बड़े ही फेमस, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, जिन्होंने जो आखिरी अपना ग्रैंड स्लैम होता है, आखिरी ग्रैंड स्लैम को जीता। आखिरी ग्रैंड स्लैम मतलब यूएस ओपन। देखिए, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। तो उन तीनों को तो जो शुरू के तीन उनको जोकोविच ने जीता, ठीक। और लास्ट वाला जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता। और लास्ट वाले की महिला ग्रुप में जो है एम्मा रदुकानु ने जीता है, जो कि इंग्लैंड के हैं। और एम्मा रदुकानु को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न आपको बता देता हूँ, जितना मुझे याद आता जाता है बताते जाता हूँ, ठीक है। योनेक्स बी डब्ल्यू एफ 2022 सनराइज ओपन टूर्नामेंट, ये नई दिल्ली में खेला जाना है, ठीक है, आयोजित किया जाना है, ये बात भी याद रखिएगा। क्या बोला मैंने, यूनेक्स BWF 2022 सनराइज ओपन टूर्नामेंट, ये नई दिल्ली में खेला जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडिया स्किल नेशनल प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसने जीते। तो हाल ही में इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में जो है उड़ीसा ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। और उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ। अखिल भारतीय राजभाषा और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी भी उड़ीसा में आयोजित हुई। क्या बोला मैंने, अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन उड़ीसा में हुआ, याद रखिएगा। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही है। गहीरमठ, नलवन, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। और 100%, एक तो बहुत ही शानदार आपको प्रश्न बता रहा हूँ, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला मंदिर है, याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। 100% सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा के अंदर है। इसको ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और उड़ीसा ने मातृत्व अवकाश को उच्च शिक्षा विभाग में जो है 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन भी कर दिया है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में भी उड़ीसा टॉप पर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है उड़ीसा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है, किस युद्धपोत से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा, INS विशाखापत्तनम से जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का जो है सफलतम परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा, INS विशाखापत्तनम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है, दागो और भूल जाओ पद्धति पर काम करता है। मतलब एक बार अगर आपने टारगेट के ऊपर इसे छोड़ दिया तो बिना उसको डिस्ट्रॉय करे ये नहीं वापस आएगा, वो कहीं भी भाग ले, वो जो है उसको ट्रैक करके उसके पीछे पड़ के उसको ख़त्म ही कर देगा, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विशाखापत्तनम में ही हाल ही में जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है 25 फरवरी से मिलन जो है आयोजित किया जाना है। और याद रखिएगा, एक और फैक्ट बता देता हूँ, एक और फैक्ट आपके लिए है कि
सी ड्रैगन भी होने वाला है ना, वो किसकी अगुवाई में होने वाला है? पनडुब्बी रोधी सैन्याभ्यास जो है, नौ सैन्याभ्यास सी ड्रैगन जो है अमेरिका की जो है अगुवाई में होने वाला है। भारत भी उसमें हिस्सा लेने वाला है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और कुछ बता देता हूँ, ये जो परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और आपको बता देता हूँ ये कि व्योम मित्र अगर आपसे पूछता है, व्योम मित्र जो है ये ह्यूमनाइड रोबोट है जो है, अर्धमानव है, ठीक है, पूरा मानव नहीं है। व्योम मित्र को जो है किसने डेवलप किया है पूछेगा तो इसरो ने व्योम मित्र को डेवलप किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पीसीएस लेवल तक में, एमपी पीसीएस में इसी साल पूछा गया था 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा, 2021 में, सॉरी। और प्रलय मिसाइल अगर पूछता है तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय मिसाइल, ये बात याद रखिएगा। निर्भय निर्भय जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये बात भी याद रखिएगा, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है रशिया की है, तो ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और एक आईएनएस विराट आपने सुना होगा, इन्हें इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है क्योंकि इनको डीकमीशन कर दिया गया है इंग्लैंड से, सॉरी हमने इंग्लैंड से लिया था, इंग्लैंड से, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है इसका, सॉरी, हमने इंग्लैंड से ही लिया था शायद, आप चेक कर लेना, जो मुझसे गलती होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है हमने आईएनएस विराट को इंग्लैंड से लिया था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है, ठीक है, और इसे डीकमीशन कर दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे अगला चर्चा करते हैं। चर्चा में रहा गेटवे टू हेल ये कहाँ पर है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में है गेटवे टू हेल, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है क्योंकि इसको जो है हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने इसको बंद करने का निर्णय लिया है, मतलब यहाँ पर लोग नहीं जा सकेंगे, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अज़गाबाद हो जाती है, ठीक है, ये पिछले 50 वर्षों से धधक रहा है, ये गैस क्रेटर है, याद रखिएगा, गैस क्रेटर है, ठीक है। और अगर पूछ देता है आपसे ये कहाँ पर है, तो वहाँ पर है कराकुम रेगिस्तान है वहाँ पर, याद रखिएगा, कराकुम रेगिस्तान है, इसलिए इसे कराकुम रेगिस्तान की चमक कहते हैं, ठीक है। गेटवे टू हेल थोड़ा सा निगेटिव नाम लग जाता है क्योंकि नर्क का द्वार ये निगेटिव हो जाता है, तो ठीक है, इसे वहाँ पर कराकुम रेगिस्तान में स्थित है तुर्कमेनिस्तान में, इसलिए इसको कहा जाता है कराकुम रेगिस्तान की चमक। तो कराकुम रेगिस्तान आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में। और तुर्कमेनिस्तान जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है कि एससीओ जो संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है ना, उसका सदस्य नहीं है तुर्कमेनिस्तान। बाकी की जितनी भी जो है मध्य एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जो वो सारी की सारी हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बाकी उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी जो है ना, ये सारी की सारी संघाई सहयोग संगठन का जो है उसके सदस्य हैं और तुर्कमेनिस्तान नहीं है। आप इतना बस याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और ये गैस का क्रेटर है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ईंधन के दाम बढ़ने से और महंगाई बढ़ने से जो है कजाकिस्तान में जो है अभी आपातकाल लगाया गया, और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और एक मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, आज फिर से एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको रिपीट कर देता हूँ, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, मतलब समय पर चलने के हिसाब से चेन्नई हवाई अड्डा जो है टॉप पर है भारत में, ओवरऑल 8वें नंबर पर है, और इसमें टॉप पर किया है मियामी एयरपोर्ट यूएसए का, ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 142 नंबर पर है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया, आईपीएल 2022-23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो टाटा ग्रुप हमारा 2022-23 के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा आईपीएल 2022 और 23 के लिए। अब वीवो आईपीएल नहीं बोला जाएगा, याद रखिएगा, अब टाटा आईपीएल बोला जाएगा, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण जो है खेला गया था, ठीक है। और आईपीएल के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ देता है तो ब्रजेश पटेल आईपीएल के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इस बार आईपीएल में 8 नहीं 10 टीमें खेलेंगी, ठीक है, और 2 नई टीमें जो बन गई हैं, क्या आप बता सकते हैं? लखनऊ और अहमदाबाद 2 नई टीमें हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया 14वें संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस थे, इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्योंकि अब ये जो है कोचिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अब ये कोचिंग में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इस बार का जो है आईपीएल संस्करण जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता हुआ है, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चौथी बार जीता है, सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने जीता है 5 बार, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और पर्पल कैप जो है किसने? तो हर्षद पटेल ने जो है पर्पल कैप जीती और ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑरेंज कैप जीती है, तो ये बात भी याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? तो याद रखिएगा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का इसमें नाम ही नहीं दिया है, बताइए।
ऐसी जो तो वो होती है एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया, ठीक है। एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एकता नगर रेलवे स्टेशन जो है किसका नया नाम है, तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है एकता रेलवे स्टेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तो हबीबगंज का नया नाम है। तांत्या मामा रेलवे स्टेशन तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम है। रामगंगा जो है ये काजीरंगा जो है का सॉरी रामगंगा जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में, रामगंगा उसका नया नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन तो झांसी झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम है। और झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बना है, तो ये बात भी याद रखिएगा। माउंट माउंट अगर मणिपुर आपसे पूछ देता है तो अंडमान और निकोबार में है माउंट मणिपुर, ये बात भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो ये बात भी याद रख लीजिएगा। हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस भी कर दिया गया है। और अंडमान निकोबार का एक रॉस द्वीप है, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, तो आप ऐसे याद रखिएगा रॉस बॉस। रॉस बॉस, ये मैंने अपनी जीके में भी ये वाली ट्रिक बताई है, आप कभी नहीं बोलेंगे, रॉस बॉस याद रखिएगा, ठीक है। एक और द्वीप है हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप है एक अंडमान निकोबार का, इसको जो है सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया है, तो स्वराज बस रख लीजिएगा, स्वराज द्वीप याद रख लीजिएगा। और हैवलॉक, अगर हमें स्वराज मतलब खुद का स्वराज, अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे, अगर स्वराज नहीं होगा तो हम लॉक रहेंगे, हम बंदी रहेंगे, ठीक है। तो हमें खुद का राज करना है, ऐसे ट्रिक बना लीजिए, तो हैवलॉक स्वराज द्वीप हो जाएगा। और एक नील द्वीप है यहाँ का, नील द्वीप। नील द्वीप है तो उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है, तो याद रखिएगा जब शहीद होते हैं, शहीद होने का मतलब क्या है, जब मर जाते हैं, है ना, तो उनको सम्मान देने के लिए शहीद बोला जाता है। तो जब शहीद होते हैं, मरते हैं हम, तो हमारा शरीर नीला पड़ जाता है, तो याद रखिएगा नील द्वीप, ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, इसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये मैं जस्ट जो है आपको याद करने के लिए ट्रिक की तरह से आपको बता रहा हूँ, बाकी ऐसा उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है 11 जनवरी को मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, ठीक है। 5 जनवरी को जो है विश्व पक्षी दिवस मनाया गया, ये बात भी याद रखिएगा। और 6 जनवरी को युद्ध में अनाथ बच्चों का जन्म दिवस भी मनाया गया, तो ये बात भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 जनवरी। और इस प्रश्न का एक बार मैं फिर से सही उत्तर बता देता हूँ, एकता नगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि केवड़िया गुजरात में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना मूर्ति, वो केवड़िया गुजरात में है, ठीक है, साधु बेट टापू पर, इसलिए याद रखिएगा। और केवड़िया जो है, एक फैक्ट और बताना भूल गया मैं, जो ई व्हीकल सिटी है ना, ई व्हीकल सिटी वो केवड़िया गुजरात ही है, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। पहली पहली ई व्हीकल सिटी है केवड़िया गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कनरिया ग्राम है, वहाँ पर बालिका पंचायत भी लगी थी, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच किसने तैयार किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर जो है ये फिर से मिसप्रिंट हुआ है, वैभव 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 घड़ियोक उसका नाम है, ठीक है, वैभव ये है, देखिए वैभव घड़ियोक, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, वैभव भी आप याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब ये है कि यातायात में जो भी समस्याएं होंगी वो, ठीक है, ये स्वयं ही उसको सॉल्व कर लेगा, स्वयं ही उसका चित्र बना लेगा। जैसे किसी का नक्शा तैयार करना है, ठीक है, यातायात किसी रूट का नक्शा देखना है, तो वो खुद से ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वो खुद से ही ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में सक्षम होगा। तो इसको जो है डेवलप किया है वैभव ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। हर्षबंती बिष्ट तो हमारे जो है पर्वतारोहण संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रतन टाटा की जीवनी पर रतन टाटा द अन जा देखिए सॉरी मैं ज़्यादा जल्दी में जो है प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाया। देखिए रतन टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी, ये जीवनी है रतन टाटा जी की, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज़ ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, थॉमस मैथ्यूज़ ने। और जो यहाँ पर देख रहे हैं जयंत घोष, तो जयंत घोष ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक को लिखा है, अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो धीरेन्द्र कुमार झा दिख रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार झा की बुक है, याद रखिएगा, गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये धीरेन्द्र कुमार झा की बुक है। एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनिए, धीरेन्द्र कुमार झा की बुक है गांधी के हत्यारे
गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ये धीरेन्द्र कुमार झा की पुस्तक है। आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, गांधी के हत्यारे, इस बुक को लिखा है धीरेन्द्र कुमार झा ने, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष ने, और इंडियाज ठीक है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसको डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। पूरी की पूरी किताब मैंने बता रखी है 2021 की जितनी भी हैं, ठीक है। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जो है रिन्यू बाई इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए RENEWBUY, ये रिन्यू बाई है। रिन्यू बाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना, याद रखिएगा, राजकुमार राव को ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है, ठीक है। हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी अदिति अशोक को चुना हुआ है, ठीक है। गोल्फ से संबंधित है, चौथे पायदान पर रही थी टोक्यो ओलंपिक में, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा अदिति अशोक किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। एक नेत्रा कुमरन का नाम पूछेगा, वो नौकायान से संबंधित थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रविंद्र जडेजा को किनारा कैपिटल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और यहाँ पर जो दिख रहे हैं शख्सियत, शेर सिंह ख्यालिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, अडानी पावर के CEO बनाए गए हैं शेर सिंह ख्यालिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। शेर सिंह ख्यालिया अडानी पावर के नए CEO हैं, शेर सिंह ख्यालिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो हमारे जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। अश्विनी वैष्णव तो हमारे रेल मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर तो आप जानते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको फैक्ट भी बताया कि अनुराग ठाकुर जो है कैप्टन बनने वाले, जो है प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद हैं, और नारायण राणे हमारे MSME मंत्री हैं, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न है कि जो है IMF में गीता गोपीनाथ जानते हैं आप, ठीक है, उनकी जो है प्रमोशन हो गई है, तो उनके स्थान पर अब मुख्य अर्थशास्त्री कौन होगा, तो ये पियरे ओलिवियर होंगे, याद रखिएगा, पियरे ओलिवियर। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, पियरे ओलिवियर, ये IMF में गीता गोपीनाथ के स्थान पर मुख्य अर्थशास्त्री होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में जो है उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल, AIIB में उपाध्यक्ष बने हैं उर्जित पटेल, याद रखिएगा। मत्सुगु अस्कावा ये ADB के हैं, और डेविड मालपास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है। देखिए डेविड मालपास का नाम तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक सबको माल पास करता है, मतलब पैसा पास करता है, याद रखिएगा, डेविड मालपास, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कनेक्ट करना ही करेंगे तो आप बढ़िया वहाँ पर जो है ऑप्शन लगा पाएंगे। कल का प्रश्न पूछा गया था, संसद निर्माण किस समिति की सिफारिश पर की गई है, संसद टीवी का निर्माण, तो सूर्य प्रकाश समिति उस प्रश्न का सही उत्तर था, याद रखिएगा। जो संसद टीवी है वो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर एक संसद टीवी बनाई गई है, जिसका निर्माण जो है सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर किया गया। और उससे पहले हमने एक प्रश्न पूछा था, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भूलना नहीं, आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहता था, इसलिए बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। और मैं GS के बहुत ही जल्द जो है बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। मैंने पहला पार्ट डाल रखा है, ठीक है। अभी सेट 2 मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।